कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के आदेश का विपक्ष विरोध करता रहा है, लेकिन कल बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सवाल उठाया। नकवी ने कहा कि आस्था के नाम पर अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अब नकवी ने अपना रुख बदल लिया है। नकवी ने कहा है कि यूपी सरकार के सीमित आदेश के कारण भ्रम था, लेकिन अब यूपी सरकार ने जो ताजा आदेश जारी किया है उसके बाद भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इंडिया टीवी से बातचीत में नकवी ने कहा कि यह कांवड़ यात्रियों की आस्था का सवाल है, इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया। इस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी जी मौजूद है। सर, कल जब ट्वीट आया आपका तो बड़ा एकदम हल्ला हुआ कि जो एक विचारधारा है या जो पार्टी का एक नेचर है उसके खिलाफ आप शायद जा रहे हैं, ये तमाम सवाल उठ रहे थे। देखो, मुझे क्या लगता है कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि वो ज्ञान देते हैं कि पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, पार्टी के बारे में, और ऐसे प्रवासी पराक्रमियों की इस तरह के ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कल एक सीमित एडमिनिस्ट्रेशन का एक दिशा निर्देश था, उसको लेकर कई तरह के कन्फ्यूज़न, कई तरह के कंट्राडिक्शन और कई तरह के हाहाकार मचे थे। आज राज्य की सरकार ने स्पष्टता की है और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी शुचिता और उनके साथ उनके सम्मान की दृष्टि से ये दिशा निर्देश है। इस पर किसी तरह के कम्युनल कलर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, सवाल ये है कि आज तो चलिए राज्य सरकार ने पूरा एक निर्देश जारी कर दिया। कल हम मुजफ्फरनगर गए थे, आसपास के इलाकों में भी लोगों से बात की। वहाँ बहुत सारे ऐसे होटल और ढाबों वाले हैं जिनको पुलिस ने ये कहा है बाकायदा कि आप मुस्लिम कर्मचारियों को नहीं रखेंगे इस दौरान। कहा ना कि जब सीमित दिशा निर्देश होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो इस तरह के आज का जो दिशा निर्देश है राज्य सरकार का, उसमें क्या लिखा है कि मुसलमान अपनी पहचान करेगा और दूसरे नहीं करेंगे? कहाँ से हिंदू मुसलमान आ गया भाई? कांवड़ यात्रियों के अपनी एक शुचिता होती है, उस समय जो है वो एक परहेज़ करते हैं कई चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पर कम्युनल कलर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो मुल्क के हितैषी है, ना उस मज़हब के हितैषी है और ना मानवता के हितैषी है। जो परंपरागत रूट है हरिद्वार से गाज़ियाबाद तक हो या उधर बिजनौर, तमाम जो कांवड़ यात्रा के, वहाँ बहुत सारे ऐसे मामले हम देखते हैं कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ यात्रियों की सेवा भी करते नज़र आते हैं, और ये सदियों से होता रहा है, 1-2 साल से नहीं। ऐसे में इस तरह के जब फैसले होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं समाज पर असर। सेवा पे कोई रोक नहीं होती इसमें, जो है वो क्यों आप केवल जो है वो मुस्लिम समाज को ही कह रहे हैं। हिंदू समाज के लोग भी जो मुस्लिम धर्म के कार्यक्रम होते हैं उसमें सेवाएं करते हैं। तो ये इस देश का ये संस्कार है, और इस देश के संस्कार और इस देश की संस्कृति पर कोई किसी को भी सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि यात्रा की शुचिता को लेकर यह फैसला किया गया है। इसके पहले कल नकवी ने क्या कहा था आपको बताते हैं। नकवी ने इस आदेश को हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला आदेश बताया था। नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले होते हैं। ऐसे आदेश अनटचेबिलिटी यानी अछूतता की बीमारी को बढ़ावा देते हैं। आस्था का सम्मान हो लेकिन अनटचेबिलिटी का संरक्षण ना हो। आखिर में उन्होंने एक दोहा लिखा, जन्म जात मत पूछिए का जात अरूपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। तो इस तरह कल उन्होंने कहा था और आज उन्होंने लाइन बदली है। मुख्तार अब्बास नकवी को जब इस पोस्ट के लिए ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने फौरन इसका जवाब भी दिया। नकवी ने कांवड़ यात्रा के दौरान की गई अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। इस तस्वीर में मुख्तार अब्बास नकवी कांवड़ के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 7 कांवड़ यात्रियों का पूरा जत्था दिखाई दे रहा है और उन्होंने खुद अपने कंधे पर कावड़ उठा रखी है। इस फोटो के साथ नकवी ने लिखा कि कावड़ यात्रा का सम्मान, श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता, अनटचेबिलिटी की बंधक नहीं होनी चाहिए। यह उन्होंने ट्विटर पर कहा था।